कई दिनों से मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, गीता का 3रा अध्याय। जो लोग नियमित रूप से पढ़ रहे हैं उनको ज्ञात है भगवान 2 प्रकार की विधा, जीवन की प्रक्रिया समझा रहे हैं। एक ज्ञान मार्ग और दूसरा योग मार्ग। यहाँ पर व्याख्या योग मार्ग की कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग की नहीं। इसलिए इस अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। इस योग मार्ग में भगवान का कथन है यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है वह बंधन में कारण नहीं बनता, और लोक के निमित्त जो कर्म किया जाता है वही बंधन का कारण होता है। यज्ञ माने परमात्मा, लोक माने संसार। संसार के संबंध से जो कर्म किया जाएगा वह बंधन में कारण बनेगा, क्योंकि उस कर्म में आसक्ति होगी। आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति का परिणाम ही दुख सुख भोग है। यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें आसक्ति नहीं होती, उसमें भगवद अर्पण बुद्धि होती है। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा है, ये बात याद रखना। यज्ञार्थ कर्म का अभिप्राय होता है ईश्वरार्थ, परमात्मार्थ, भगवदार्थ कर्म करना। जो लोग कर्म को भगवान के निमित्त करते हैं वो उस कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वह कर्म उनके लिए बंधन का कारण नहीं बनता, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानते, वो तो भगवान का आज्ञा पालक मानते हैं। वो ये समझते हैं कि वट एवर दे आर डूइंग ओनली फॉर वर्शिपिंग ऑफ डिवाइन फादर और गॉड है, इन अदर वर्ड। इसलिए उस कर्म के भागी वो नहीं होते, न तो उसका परिणाम होता है। एक बात यहाँ समझ लें, कल भी मैंने बताया था, कर्म और धर्म इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है। वट एवर वी आर डूइंग फॉर आवर ओन इंजॉयमेंट, फॉर आवर ओन रिलेटिव्स, फॉर आवर ओन सेंसेस, बॉडी, माइंड, दैट इज कॉल्ड कर्मा। Whatever we are doing for Godhead, that is called dharma. भगवान यहाँ पर धर्म की बात समझा रहे हैं। वही कर्म यदि अपने लिए करो तो कर्म बनता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो तो धर्म बनता है। घर में रोटी पका रही देवियां, रोटी अपने लिए, अपने परिवार के लिए पका रही हैं तो कर्म बनेगा, और वही रोटी भगवान को अर्पण करने के लिए पका रही हैं वो धर्म बन जाएगा। रोटी तो बच्चे ही खाएंगे, वही खाएंगी, भगवान रोटी खाने आएगा नहीं। केवल एक दृष्टि भेद हो जाएगी। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में हमने पाया तो आप प्रसाद के भोक्ता बनते हैं, भोजन के भोक्ता नहीं बनते। जिस समय आपकी दृष्टि होती है कि ये भोजन भगवान के निमित्त बन रहा है और प्रसाद हम लोग पाएंगे, तो प्रसादे सर्व दुखानां महान रस्य उपजायते, वह प्रसाद समस्त दुखों को नष्ट करके आपके लिए प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता।
और उससे आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और वही भोजन यदि अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए पका रहे हैं तो उसमें ईश्वरीय भावना नहीं है, वहां प्रसाद नहीं, वहां भोग है। तो भोग की भावना से स्वीकार किया हुआ पदार्थ आप में राग को जन्म देगा, द्वेष को जन्म देगा, और राग और द्वेष ये दोनों आपके लिए बंधन के कारण बनेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसलिए कर्म को भगवान के निमित्त ही करना चाहिए और आसक्ति रहित होकर के कर्म का आचरण करना चाहिए, इसमें बंधन के लिए गुंजाइश नहीं है। वेद का भी यही आदेश है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाः एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद भगवान का कथन है कि तुम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की चाह रख, तुम्हारे लिए इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम मनुष्य हो। नहीं देह भिताम शक्य, भगवान कहते हैं शरीरधारियों के लिए कर्म का सर्वथा त्याग करना शक्य नहीं है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति, तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तुम घबराओ नहीं कि वो कर्म तुम्हें बंधन में डाल देगा। न कर्म लिप्यते नरे, कर्म तुम्हारे से लिपायमान नहीं होगा, तुम कर्म से लिपायमान न हो तो। शर्त है कि तुम कर्म के साथ चिपटते हो कि नहीं चिपटते। यदि तुम्हारे में कर्तृत्व का अहंकार है तो तुम कर्म के साथ बंध जाओगे, क्योंकि कर्म तो स्वयं में जड़ है, वो तुम्हें कैसे बांध सकता है। कर्तृत्व का अहंकार तुम्हारे में आएगा, कर्म में नहीं आएगा कि तूने मुझे किया है। कर्म को तो कुछ पता नहीं कि उसको किसने किया। तो यदि तुमने अपने आप को कर्ता माना तो तुम उसके साथ बंधोगे, परमात्मा को कर्ता मान लिया तो परमात्मा के ऊपर यानी उसको समर्पित कर दोगे, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं जाएगा। इसलिए भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करो। और इसके साथ ही भगवान ने बताया कि कर्म के साथ ही सृष्टि का निर्माण प्रजापति ने किया है। विधाता ने सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ की, इसलिए यज्ञ के अभाव में तुम्हारा जीवन असंभव है, जीना असंभव है। इसलिए तुम यज्ञार्थ कर्म करो। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यध्व मेषोस्तिष्ठ काम दुख। सृष्टि के साथ ही प्रजापति ने यज्ञ की रचना की। यज्ञ की रचना करके मनुष्यों से कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा अनेन प्रश्विष्यध्व, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होए। ओस्तिष्ठ काम दुख, यह यज्ञ तुम्हारे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यज्ञ कामना कैसे पूर्ण करेगा? यज्ञ तो कर्म है, कहा नहीं। यज्ञ जिसके निमित्त करते हो तुम, यज्ञ जैसे मैंने बताया यज्ञ परमात्मा स्वरूप है और समस्त कामनाओं की पूर्ति परमात्मा के द्वारा ही होती है। वेद कहता है कि वह अकेला ही एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधाय करोति। वह परमात्मा अकेले ही समस्त प्राणियों की इच्छा पूर्ण करने वाला है और समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। एको देवो सर्वभूतों से गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वही सर्वव्याप्त होकर के समस्त प्राणियों की अंतरात्मा बना हुआ है। उसके सिवा और किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। जो तुम कुछ करते हो उसमें जो तुम्हारा कर्तृत्वाभिमान है वो केवल अभिमान मात्र है। उसकी सत्ता के बिना तो तुम हिल भी नहीं सकते, उसकी सत्ता के बिना तो एक श्वास भी तुम नहीं ले सकते। जो श्वास तुम्हारे अंदर आ जा रहा है ये तुम्हारे वश का नहीं है। तुम्हारे वश का हो तो कभी अंत हो ही नहीं, लेकिन तुम्हारे वश का नहीं। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे परिजनों के श्वास आना बंद हो जाते हैं और तुम रो कर रह जाते हो कि और कुछ करते हो। रोने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होता। जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, देख रहे हो उसकी श्वास बंद हो गई, तुम चीख मार कर रो दोगे? कुछ नहीं करोगे। बहुत करोगे, ईश्वर को उलाहना दोगे या भाग्य को कोसोगे या काल को कोसोगे, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते तुम। इसलिए तुम्हारी श्वास के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। जब तुम्हारी श्वास पर ही तुम्हारा अधिकार नहीं है
तो तुम्हारे शक्ति पर, तुम्हारे सारे कर्तृत्व पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? ये भी सब उसी के हाथ में है। लेकिन तुम अपनी अज्ञानता बस समझ नहीं रहे। तुम ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूं और मेरे द्वारा सारा कुछ हो रहा है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि एक टिट्टिव नाम का पक्षी होता है, टिटिहरी कहते हैं अपने यहाँ उसे टिट्टिव कहते हैं संस्कृत में। तो रात्रि में जब वो सोता है पक्षी, तो दोनों पांव ऊपर उठाकर सोता है। तो दोनों पांव ऊपर क्यों उठाता है जानते हो? इसलिए कि जब कहीं आसमान गिरेगा तो मैं इस पर रोक लूंगा, मेरे बच्चों को, मेरे अंडे को नहीं तोड़ेगा। टिट्टिव नाम का पक्षी जहां अंडे देता है, तो वहां पर दोनों पांव ऊपर करके वो सोता है। उसको ये लगा रहता है कि यदि कहीं आसमान टूटा, गिरा, तो मेरे बच्चों पर नहीं पड़ेगा, मैं इसके ऊपर रोक लूंगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। जैसे वह टिट्टिव नाम का पक्षी आसमान को अपने पांवों पर रोकने के लिए ऊपर पांव करके सोता है, ऐसे ही आसुरी वृत्ति वाले लोगों को अपने कर्तृत्व पर अभिमान होता है कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा। लेकिन उसका अभिमान, कर्तृत्वाभिमान मिथ्या है, भ्रांत धारणा के सिवा और कुछ नहीं। उसका अपने बस में उसका आप ही नहीं है। उसका अपने दांतों पर ही कंट्रोल नहीं है, उसी के जीभ को काट देते हैं। देखा होगा ना, अपनी जीभ अपने दांत के नीचे आ जाती है, क्या करते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। तो जो स्थूल अंग है आपका, उस पर भी आपका अभिमान नहीं है, उस पर भी आपका अधिकार नहीं है। और पूरे जीवन पर अधिकार होने की संभावना ही अलग है, संभावना ही दूर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो यज्ञात्मक सृष्टि है, ये ईश्वरीय विधान से चल रहा है। ईश्वरीय विधान को यदि तुम समझ लो, इतना ही काफी है। और उसमें तुम सहयोगी बन जाओ हृदय से। वैसे तो सहयोगी तुम होगे, लेकिन हृदय से उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करके तदनुसार चलो। आगे वही कहेंगे, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति। ये जो चक्र चल रहा है सृष्टि का, इसके साथ हो लो। उसके विपरीत आचरण करने की कोशिश मत करो। सृष्टि के विपरीत यदि चलोगे तो तुरंत खत्म हो जाओगे। इसलिए सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यद्धो में स्वस्थ काम दुख। इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त होगे, और यही यज्ञ तुम्हारे लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाला बनेगा। यज्ञ कामनाओं को पूर्ण कैसे करेगा? ऐसे करेगा कि यज्ञ का संबंध दिव्य शक्तियों से है। यज्ञ का संबंध दिव्य शक्तियों से है। जैसे आपने कृषि के लिए पृथ्वी को जोता, हल चलाया, कल्टीवेट किया, पहले उसमें जो कुछ अवांछित तत्व था उसको निकाल कर आपने बाहर किया। फिर उसमें खाद डाली, वांछित तत्व को प्राप्त करने के लिए उसमें खाद डाली। फिर उसके बाद में उसमें बीज डाला। ये क्या है? ये यज्ञ है। यज्ञ का अभिप्राय जो कुछ आपके पास था वो ले जाकर उसे दे आए आप। पहले आपने समर्पण किया है। इसको आप इन्वेस्टमेंट समझ लें बिजनेस की भाषा में, इसको आप दान समझ लें भक्ति की भाषा में, इसको आप पृथ्वी देवता की पूजा समझ लें यज्ञ की भाषा में। तो आपने पहले जो अपने पास था उससे पृथ्वी देवता की पूजा की। ये पृथ्वी देवता है, बात याद रखना। वेद में जहाँ सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वहां पृथ्व्या देवता। ये पृथ्वी देवता की पूजा के लिए आपने सारा काम किया। अब इस पूजा से प्रसन्न हुई पृथ्वी देवता। पृथ्वी देवता ने आपको उसके बदले में अधिक मात्रा में अन्न दिया। आप केवल पृथ्वी देवता की पूजा नहीं किए, उसके साथ साथ आप सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप इंद्र देवता की पूजा करते हैं, पर्जन्य जिसे कहते हैं, बादल जिसे कहते हैं, उनकी कामना करते हैं। इन सारे देवताओं ने, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये चंद्रमा के संसर्ग से सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, और चंद्रमा से होकर जो किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उन्हीं किरणों के द्वारा आपके यहाँ अन्न पैदा होता है। यदि वो किरणें यहाँ पर न पड़े, पृथ्वी पर कोई पदार्थ नहीं हो सकता। जो कुछ अन्न है वो सब चंद्रमा के किरणों के संयोग से पैदा होता है, ऐसा वेद का सिद्धांत है, अन्यथा नहीं हो सकता। आज भी वैज्ञानिक यही मानता है कि बिल्कुल सही बात है। वो जो चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता
बातो देवता, जो वायु चल रहा है, वायु के संसर्ग से उस पृथ्वी को आपने उर्वरा बनाया। तो इन सारे देवताओं की सहायता से, इन सारे देवताओं की सहायता से अब आपको अन्न मिला है। अन्न जो आप पाए वो ये नहीं कि आपने पृथ्वी में अन्न डाला इसलिए आपको अन्न मिल गया। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप पृथ्वी में भी बीज डालो तो जरूर आपको अन्न मिलेगा। आप देखते नहीं, कभी कभी दैवी कोप हो गया तो आप सर कुछ डालते रहिए, साफ होता चला जाएगा। एक बार नहीं, 3-3 बार अकाल जब पड़ता है, एक बार जो डाला सूखा पड़ गया, सारी कृषि सूख गई, कुछ नहीं हुआ। किसान बाद में महीने बार वर्षा हुआ, फिर उसने ले जाकर कुछ डाल दिया, जो कुछ था बचा हुआ वो भी डाल दिया। बाद में फिर सूखा पड़ गया 15 दिन का, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर बाद में वर्षा आई, फिर सोचता है चलो शायद अब की कुछ मिल जाए, फिर ले जाकर डाला, वो भी साफ हो गया। और यदि इन देवताओं की कृपा न हो, इन देवताओं का सहयोग न हो, तो आपका सारा परिश्रम 2 कौड़ी का, कुछ नहीं कर सकते आप। यू आर हेल्पलेस, यू कांट डू एनीथिंग। यदि इन देवताओं की कृपा न हो, इन देवताओं का सहयोग न मिले, इन देवताओं की प्रसन्नता न हो, तो आप तो अपने पेट भरने के लिए, उदर भरने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं कर सकते, और की बात तो दूर है। इसलिए भगवान कहते हैं देवान भाव्यताने न ते देवा भावयन्तु। पहले तुम देवताओं की आराधना करो, देवताओं की उपासना करो। बिना देवताओं की उपासना किए देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, जल देवता, जिसको वरुण देवता कहते हैं, ये जितने देवता हैं, ये 5 देवताएं, 5 देवताओं की बड़ी महिमा है। देवता तो बहुत है, यजुर्वेद के एक मंत्र ही लंबा चौड़ा है, जिसमें विष्णु और रात से लेकर के सारे देवताओं की गिनती की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, सुक्ति वाचन में ब्राह्मण लोग प्रयोग करते हैं उसे। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बातो देवता, वसो देवता, पृथ्व्या देवता, ये सारे देवता लोग वहां पर गिने जाते हैं। और इन समस्त देवताओं के सहयोग से, इन समस्त देवताओं के कृपा से ही आपको कुछ मिलता है। आप ये भ्रांत धारणा अपनाते हैं कि आपके परिश्रम से आपको मिला है। आपका परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ हो जाए यदि इन देवताओं का सहयोग न मिले। और ये देवता भी आपको खाली नहीं दे सकते, देवता तो सारे हैं, फिर ये दे देंगे आपको बिना परिश्रम किए? नहीं। बिना खेत में अन्न डाले देवता आपको अन्न दे देगा? नहीं देगा। यहां पर बहुत बड़े विज्ञान का संकेत है भगवान द्वारा। भगवान कहते हैं परस्परम भावयंत, एक दूसरे को वृद्धि करो। पहले तुम देवताओं को तृप्त करो, तब देवता तुम्हें तृप्त करेंगे। ये परस्परम भावयंत, देवान भाव्यताने न ते देवा भावयन्तु, परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्त। पहले तुम देवताओं की वृद्धि करो, उनको प्रसन्न करो अपनी सेवा से, फिर वो देवता लोग तुम्हारे पर प्रसन्न होंगे। वृद्धि को प्राप्त हुए देवता भावयन्तु, वृद्धि को प्राप्त हुए देवता फिर तुम्हें देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, फिर तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखो, पुरुषार्थ का परिणाम तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो देवताओं पर है। इसी बात को भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, प्रयत्न तो तुम कर सकते हो, लेकिन उस प्रयत्न का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुमने बीज बोया है तो उसके बदले में तुम्हें अन्न मिलेगा ही, धान होगा ही, ऐसा कोई कानून नहीं है। नहीं भी हो सकता, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बीज डालना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उस बीज का स्प्राउट होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी वृद्धि होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसमें फूल और फल लगना है तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो देवताओं के हाथ में है, उन दिव्य शक्तियों के हाथ में है, जिसके द्वारा ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। एकांत में बैठकर सोचो तो तुम्हें परमात्मा की दिव्य शक्तियों का कण कण में दर्शन होगा, एक एक जर्रे जर्रे में तुम्हें उसकी अनुभूति होगी। तुम अनुभव करोगे कि दिव्य शक्तियों के सिवा और कुछ नहीं है। एक ऐसा समय आएगा तुम्हें अनुभव करोगे केवल देव ही है और कुछ नहीं है। ये देवता भी उस परम देव के अधीन है। इसीलिए तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम। परमात्मा को कहा गया वो देवताओं का देव है, इन समस्त देवताओं का स्वामी है वो। उस परमात्मा के भय से भयात तस्य अग्निस्तपत भयात तपः सूर्यो
भयात इंद्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावत पंचम। वेद कहता है उस परमात्मा के भय से ही अग्नि में ताप है, उस परमात्मा के भय से ही सूर्य में ताप है, प्रकाश है, तेज है, उस परमात्मा के भय से ही इंद्र में गति है, वायु में गति है। मृत्यु का कार्य अपने आप चल रहा है उस परमात्मा के द्वारा ही। इसलिए उस परमात्मा सत्ता के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। उसकी अनुभूति होगी, लेकिन एकाएक नहीं। पहले तुम ऑब्जर्व करना प्रारंभ करो। यू शुड ट्राई टू बिगिन, ट्राई टू स्टार्ट टू ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्वेशन जो है उसके द्वारा तुम अनुभव करोगे। एक समय ऐसा आएगा तुम रियलाइज करोगे कि एक परमात्मा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर एक जगह उसकी महिमा का प्रवाह बह रहा है, उसकी महिमा का प्रकाश हो रहा है, उसके सिवा और कुछ नहीं। ये जो अनुभूति है, भगवान इसी अनुभूति को कर रहे हैं कि ते देवा भावयन्तु। वो वृद्धि को प्राप्त हुए, प्रसन्नता को प्राप्त हुए, तुम्हारे द्वारा संतुष्ट हुए देव लोग तुम्हें तृप्त करेंगे। परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को तृप्त करते हुए तुम देवताओं की आराधना करो, देवता तुम्हारी पूर्ति करेंगे। उसको तुम कहीं भी किसी भी स्तर पर देखो, वही परमात्मा आत्मा रूप में है, वही परमात्मा प्रधानात्मा रूप में है, वही परमात्मा भूतात्मा रूप में है। ये भूतात्मा रूप भी उसी परमात्मा का है। भूतात्मा माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उसी दिव्य शक्ति का प्रकाश है। इसलिए भूतात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये सब उसी के नाम है। वहां कोई भेद नहीं है। वेद कहता है उस पर ब्रह्म परमात्मा की जब तुम आराधना करोगे इस दृष्टि से, सर्वरूप में उसकी अनुभूति करते हुए, तो तुम आनंद की अनुभूति करोगे, तुम अनंत में अपने आप को अनुभव करोगे। फिर तुम अपने आप को तुच्छ नहीं समझोगे, क्योंकि आत्मा रूप में भी वही है। जो भूतात्मा है, जो यानी प्रधानात्मा है, जो अक्षरात्मा है, वही परमात्मा है। और वही परमात्मा तुम्हारी आत्मा के रूप में भी है। इसलिए तुम्हें कभी भी अपने प्रति हे भाव की अनुभूति नहीं होगी। तुम अपने आप में उस श्रेयत्व की अनुभूति करोगे, लेकिन क्रम से, इस क्रम से चल करके देवान भाव्यताने न ते देवा भावयन्तु। पहले तुम देवताओं की आराधना करो, फिर देवता तुम्हारी पूर्ति करेंगे। इसी रूप से देव शब्द की व्याख्या में, देवता शब्द की व्याख्या में अनेकों अर्थ किए गए हैं शास्त्रों में। सामान्य रूप से बच्चे के लिए माता, पिता और गुरु, ये त्रिदेव माने गए हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीन देव है, माता, पिता और गुरु। इनको आप ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं त्रिदेव के रूप में। जन्मदात्री माता ही ब्रह्मा स्वरूपा है, पालन करने वाला पिता ही विष्णु स्वरूपा है, ज्ञानदाता गुरु ही शिव स्वरूपा है। ये त्रिदेव है। इन तीनों देवताओं की तुम आराधना करो, और ये तीनों अपने अनुभूति से, अपने प्यार से, अपने वात्सल्य से तुम्हें तृप्त करेंगे, तुम्हें संपन्न करेंगे, और एक दूसरे की आराधना और पूर्ति करते हुए तुम अपने विकास को प्राप्त हो। इस सिद्धांत को तुम कहीं ले जाओ, किसी भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन ये बात याद रखो, देव शब्द का अर्थ होता है दिव्य प्रकाशने दिव्यदान। जो प्रकाशक है और दाता है। देवता के दो खास गुण हैं, देवता के दो खास गुण हैं। एक तो प्रकाश करना, दूसरा देना। वो लेवता नहीं है, समझे? वो लेवता नहीं, वो चाहता नहीं तुमसे कुछ, वो देवता है, देता रहता है। तो जहां चाह नहीं है, देना देना है। जहां अंधेरा नहीं है, प्रकाश प्रकाश है। जहां डिमांड नहीं है, वहां अंधकार भी नहीं हो सकता। ये तो आप लोग जानते हो ना, अंधकार कहां होता है? जहां डिमांड होती है। जहां मांग है वहीं अज्ञान है। अज्ञानी ही मांगता है, अज्ञानी ही चाह करता है, अज्ञानी में ही इच्छा होती है, अज्ञानी के पास ही डिमांड होती है। और जो ज्ञानी है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसके यहाँ डिमांड की क्या जरूरत है? वहां डिमांड नाम की कोई चीज नहीं, वहां की कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, मांग नहीं है। वहां तो देना देना है। इसलिए देवता शब्द के दो प्रधान अर्थ होते हैं, दाता और प्रकाशक, दो अर्थ। तो यहां पर ये देव लोग हैं। देवान भाव्यता ने न,
फिर जो दाता है, जो प्रकाशक है, वो मेरे से क्या चाहता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रति तुम श्रद्धा। तुम्हारे लिए दो बातें बताई भगवान ने, तीन बातें। तत्विधि प्रणिपाते न प्रश्न सेवया। एक तो प्रणिपात, दूसरा श्रद्धा, तीसरी सेवा। ये तीन बातें भगवान ने बताई, प्रणिपात, श्रद्धा और सेवा। यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तभी तुम कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा का यदि सदुपयोग नहीं है सेवा के रूप में तभी तुम कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा तुम्हारी है कैसे पता चले? क्या प्रमाण है कि तुम्हारी श्रद्धा है? जवानी जमा खर्च तो सभी कर सकते हैं, हाँ हमारी भी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा का प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है कि तुम्हारी श्रद्धा है? तुम्हारे देव में, तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे आचार्य में, तुम्हारे इष्ट में तुम्हारी श्रद्धा है, इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण क्या हो सकता है? सेवा। मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म का प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम में तुम्हारी श्रद्धा, इसका क्या प्रमाण है? अपने अनुयायियों से पूछा, कहा इसमें प्रमाण क्या हो सकता है? तो उन्होंने 4 नियम बनाए, सोम, सलात, हज और जकात। ये 4 बनाया नियम। इस्लाम धर्म के 4 पाए हैं ये, सोम, सलात, हज और जकात। कहा यदि तुम्हारी परमात्मा में आस्था है, खुदा में आस्था है, तो तुम्हारे जीवन में 4 चीजें होनी चाहिए। यदि ये 4 नहीं है तो तुम इस्लाम को मानने वाले, तुम मुसलमान नहीं हो। ये 4 चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे जीवन में है तो तुम मुसलमान हो, और यदि ये नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम खुदा के बंदे नहीं हो सकते। मुसलमान शब्द का अर्थ होता है खुदा का बंदा, यानी परमात्मा का भक्त, ऐसे समझ लो दूसरे शब्दों में। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है कंप्लीट सबमिशन, अरबी में इस्लाम शब्द का अर्थ है। और मुसलमान माने होता है खुदा का बंदा, जो परमात्मा का है, जो संसार का नहीं है, जो किसी व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, परमात्मा का है, वो मुसलमान है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम परमात्मा के हो गए, इसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? क्या परमात्मा के लिए जो तुम 4 चीजें करते हो तो तुम परमात्मा के हो गए, इसका प्रमाण है, सबूत है इसका। तो उसमें उन्होंने बताया सोम, सलात, हज और जकात, ये 4। इन चारों के अभाव में तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम परमात्मा के नहीं हो। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जकात को स्थान दिया। जकात जानते हो क्या है? अपने कमाई का 4था हिस्सा परमात्मा के नाम पर समर्पित कर देना। यदि तुम कर सकते हो तो तुम परमात्मा के प्रिय हो, और यदि नहीं कर सकते तो जब परमात्मा को तुम स्थूल सी चीज जो परमात्मा की दी हुई है वही तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम परमात्मा को प्यार करते हो, इसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। यदि तुम परमात्मा के नाम पर व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, तो तुम परमात्मा के भक्त हो, इसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए उन्होंने व्रत रखा 40 दिन का, जिसको रोजा कहते हैं, जानते हो? हाँ। और यदि परमात्मा के नाम पर तुम दुनिया को शर्म करते हो, उठ बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकते, तो तुम परमात्मा के भक्त कहेंगे। इसलिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, 5 न पढ़ो तो 3 पढ़ो, 3 न पढ़ो तो 2 पढ़ो, 2 न पढ़ो तो 1 नहीं है, वहां 1 के लिए गुंजाइश नहीं ना, 1 नहीं, कम से कम 2, वैसे 5। और इसके लिए तुम्हें शर्म नहीं करनी है। यदि तुम शर्म कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे उठूंगा बैठूंगा, तो उसमें ऐसे आंख बंद करके बैठने का नहीं है ना। ना, इस्लाम में नमाज पढ़ने का अपना तरीका है, और ऐसे नमाज पढ़ाया जाता है जिससे 10 आदमी देखे कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो। ये नहीं कि हिंदुओं की तरह आंख बंद कर लिया और राम 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 माला घुमा रहे हो, कोई देख भी नहीं रहा, और कोई देखे तो पूछे क्या कर, कुछ नहीं, जरा झपकी आ रही थी। क्योंकि ये कहे राम राम कहे तो लोग कहेंगे यार तुम बड़े बुद्धू आदमी हो, अभी तो पुराने जमाने में रहता है राम राम करता है। नहीं, मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, परमात्मा की तुम इबादत कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें शर्म छोड़नी पड़ेगी, इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, एक बार नहीं अनेकों बार। पूरे नमाज में तो 5 पोस्चर करते हैं, 5 पोज बनाते हैं। आप लोगों ने देखा है कभी नमाज पढ़ते हुए मुसलमान भाइयों को? हाँ। और आपको हैरानी होगी, भारत में आप देखिए, ट्रेन में चले जा रहे हैं, उनके नमाज पढ़ने का समय हुआ तो मुसल्ला वहीं बिछा देंगे, उसी डब्बे में ही, वो जो बीच में पड़ा हुआ होता है ना गैलरी,
उसी में मुसल्ला बिछाकर वो निवास करना शुरू कर देंगे। शर्म के लिए स्थान नहीं है। तो एक परमात्मा की प्रार्थना, पहली बात परमात्मा के नाम पर व्रत 40 दिन का,